संपूर्ण गीता सार एक ऐसा दिव्य संदेश है जो जीवन के हर संघर्ष, हर उलझन और हर निर्णय के बीच हमें सही मार्ग दिखाता है। जब जीवन में भ्रम, भय और निराशा घेर लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मबल, कर्म और विश्वास की सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे सही दिशा में जीने की एक प्रेरणादायक कला है, जो हर इंसान को अपने कर्तव्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देती है। संपूर्ण गीता सार समझना केवल एक कथा सुनना नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को आत्मा के स्तर पर महसूस करना है। यह वह ज्ञान है जो युद्ध भूमि में दिया गया था, लेकिन उसका अर्थ केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है। जब मन भ्रमित हो जाता है, जब सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, जब कर्तव्य बोझ लगने लगता है, तब यही गीता का ज्ञान हमें दिशा दिखाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने खड़ा देखता है, तो उसका हृदय कांप उठता है। उसका मन मोह, करुणा और भय से भर जाता है। वह अपने धनुष को नीचे रख देता है और कहता है कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की स्थिति है जो जीवन के किसी मोड़ पर हार मानने लगता है। जब जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, जब रिश्तों का बोझ निर्णय को कमजोर कर देता है, तब मनुष्य अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देते हैं जो केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए अमर है। वह कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस चीज का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। इसलिए किसी के मरने का शोक करना अज्ञानता है। यह बात हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन ही सत्य है, और हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं, तब हम डरते हैं, तनाव में आते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते। लेकिन जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम अपेक्षाओं में बंध जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे अनुसार हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि हमें परिस्थितियों से ऊपर उठना सीखना होगा। हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। जब मन नियंत्रण में नहीं होता, तो वह हमें भटकाता है, गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है और हमें कमजोर बना देता है। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ध्यान, आत्मचिंतन और अनुशासन के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को भक्ति का महत्व भी समझाते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है, मुझ पर विश्वास करता है और अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसकी हर समस्या को दूर कर देता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो हमें अंदर से एक शक्ति मिलती है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आत्मा की पहचान। हम अपने आप को केवल शरीर मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी भी चीज का डर नहीं रहता। हमें समझ में आता है कि यह जीवन केवल एक यात्रा है और हमें इसे सही तरीके से जीना है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और उसे अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम किस काम के लिए बने हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं
कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में सब कुछ एक उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है और बाकी सब उस परम शक्ति पर छोड़। जीवन में जब भी कठिनाइयां सामने आती हैं, मन अक्सर उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे असली साहस को बाहर लाती हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि उनका सामना करने से ही जीवन का असली अर्थ समझ आता है। कृष्ण की प्रेरणादायक सीख के माध्यम से ये कहानी हमें धैर्य, विश्वास और साहस का महत्व बताती है, जो हर इंसान को अपने जीवन की लड़ाई जीतने के लिए जरूरी है। जीवन के विशाल रंगमंच पर हर इंसान एक किरदार निभा रहा है। किसी के हिस्से में खुशियां अधिक आती हैं, तो किसी के जीवन में संघर्षों का तूफान लगातार चलता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुश्किलों का सामना न किया हो। यही कठिनाइयां हमें परखती हैं, हमें तोड़ती भी हैं और फिर उसी टूटन से हमें एक नई शक्ति भी देती हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे कि वो उनसे भागने लगा, लेकिन अंत में उसे एक ऐसी सीख मिली जिसने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन वो अपने परिवार की गरीबी को खत्म कर दे, अपने माता पिता को खुशियां दे और अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसे याद रखें। लेकिन जीवन की राह इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसके सामने मुश्किलें खड़ी होती गईं। कभी उसे काम नहीं मिलता, कभी जो काम मिलता वो टिक नहीं पाता, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, तो कभी उसके अपने ही उस पर विश्वास नहीं करते। धीरे धीरे अर्जुन के मन में डर बैठने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो इस दुनिया के लिए नहीं बना, शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। हर बार जब कोई नई समस्या सामने आती, वो उससे भागने की कोशिश करता। वो सोचता कि अगर वो इन परिस्थितियों से दूर चला जाएगा तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। एक दिन जब वो बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में निराशा भरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण थे। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखों में अपार करुणा और शांति थी। अर्जुन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। मैं अब और संघर्ष नहीं कर सकता। मैं हर बार हार जाता हूं। मैं इन मुश्किलों से भागना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। भगवान कृष्ण ने उसे उठाया और पास बैठाकर बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुश्किलों से भागना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन प्रभु, जब दर्द असहनीय हो जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब क्या करें? कृष्ण ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया। फिर बोले, इसे तोड़ो। अर्जुन ने आसानी से उसे तोड़ दिया। फिर कृष्ण ने कई लकड़ियों को एक साथ बांधा और कहा, अब इसे तोड़ो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उन्हें नहीं तोड़ पाया। कृष्ण बोले, देखा अर्जुन, एक अकेली लकड़ी कमजोर होती है, लेकिन जब वो कई लकड़ियों के साथ जुड़ जाती है तो मजबूत बन जाती है। उसी तरह जब तुम अपनी समस्याओं से भागते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो और कमजोर हो जाते हो, लेकिन जब तुम उनका सामना करते हो तो हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कुछ बदलने लगा था। कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। हर परेशानी तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हें बेहतर बनाती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मैं फिर हार गया तो? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हारना बुरा नहीं है अर्जुन, हार कर सीखना जरूरी है। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो।
उनकी बातें अर्जुन के दिल में उतर रही थीं। उसे एहसास होने लगा था कि वो अब तक गलत रास्ते पर था। वो समस्याओं से भागकर खुद को ही कमजोर बना रहा था। कृष्ण ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब सोने को आग में तपाया जाता है तो वो और अधिक चमकदार बन जाता है? उसी तरह जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो वो और अधिक मजबूत और मूल्यवान बन जाता है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। मैं अब अपनी समस्याओं से नहीं यह काम आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे संभव बनाया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार प्रयास करना और वैराग्य का मतलब है आसक्ति को छोड़ना। जब हम इन दोनों का संतुलन बनाते हैं तब हम धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पाने लगते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। हमें केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य के साथ उस समय का इंतजार करना चाहिए। अर्जुन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसका कर्तव्य क्या है, लेकिन कृष्ण उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो गीता का हृदय है। वह कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं इस धरती पर अवतार लेता हूं। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। यह बात हमें यह विश्वास देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का महत्व भी समझाते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और असली कर्ता वह परम शक्ति है। यह भावना हमें विनम्र बनाती है और हमें हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति देती है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें न तो अत्यधिक आसक्त होना चाहिए और न ही पूरी तरह से उदासीन। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अंदर से स्वतंत्र रहना चाहिए। यही सच्चा योग है जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। उसने अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में लिया और यही सीख वो दूसरों तक पहुंचाता रहा। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जो हर उस इंसान को ये सिखाती है कि अगर आप अपने डर का सामना कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जीवन की सच्चाई यही है कि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद एक चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन जो इंसान उनसे भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही असली विजेता बनता है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि वही परिस्थितियां हमें हमारे असली रूप में ढालती हैं। अगर हम हर बार मुश्किलों से भागेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कितने मजबूत बन सकते हैं। लेकिन अगर हम उनका सामना करेंगे तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाएंगे बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो डरने की बजाय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इससे भागूंगा या इसका सामना करूंगा? और जब आपका जवाब सामना करूंगा होगा, तभी से आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। समय के साथ अर्जुन की कहानी केवल एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी जीवंत प्रेरणा बन गई जो हर उस दिल तक पहुंचने लगी जो डर, असफलता और निराशा से घिरा हुआ था। उसके जीवन में अब भी चुनौतियां आती थीं, परिस्थितियां कभी कभी उसके धैर्य की परीक्षा लेती थीं, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा कमजोर नहीं था। अब उसके भीतर एक स्थिरता थी, एक विश्वास था
कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। एक दिन जब वो अपने गांव के किनारे बैठा सूर्यास्त को देख रहा था, उसकी आंखों के सामने अपने जीवन की सारी पुरानी यादें एक एक करके उभरने लगीं। वो समय जब वो हर मुश्किल से डर जाता था, जब उसे लगता था कि ये दुनिया उसके खिलाफ है, जब वो भागना चाहता था, छिपना चाहता था, हार मान लेना चाहता था। और फिर वो पल जब उसे कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, अगर उस दिन मैं फिर से भाग जाता, अगर मैं अपने डर के आगे झुक जाता, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। मैंने सीखा कि मुश्किलें दुश्मन नहीं होती, वे तो हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उसी समय गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और असहायता झलक रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हम सब बहुत परेशान हैं, हमारी जिंदगी में समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बताऊंगा, मैं बस वही कहूंगा जो मैंने अपने जीवन से सीखा है। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी आवाज में एक गहराई थी, एक अनुभव था, और उसने कहना शुरू किया, जीवन कभी भी आसान नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन संघर्षों को कैसे देखते हो। अगर तुम उन्हें एक बोझ समझते हो तो वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें एक अवसर समझते हो तो वही संघर्ष तुम्हें बना देंगे। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह ही था। मैं हर मुश्किल से भागता था। मुझे लगता था कि अगर मैं दूर चला जाऊंगा तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि दर्द से भागने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, जैसे वो अपने भीतर की सच्चाई को महसूस कर रहा हो। जब मैंने पहली बार अपनी मुश्किलों का सामना किया तो मैं डर गया था। मुझे लगा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन हर बार जब मैं गिरा मैंने कुछ सीखा। हर बार जब मैं टूटा मैं थोड़ा और मजबूत बना। और आज मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे जीवन में वे कठिनाइयां न आती तो मैं कभी भी वो इंसान नहीं बन पाता जो आज हूं। लोगों के चेहरों पर अब एक अलग ही भाव था। उनकी आंखों में आशा की एक किरण दिखाई देने लगी थी। अर्जुन ने अपने शब्दों को और गहराई देते हुए कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परिस्थिति में नहीं डालते जिसे तुम संभाल नहीं सकते। हर समस्या के पीछे एक कारण होता है, एक सीख होती है, और जब तक तुम उस सीख को नहीं समझोगे तब तक वही समस्या बार बार तुम्हारे जीवन में आती रहेगी। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जब मुझे कृष्णा का आशीर्वाद मिला तब मैंने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा साहस ये नहीं है कि तुम कभी डरो ही मत, बल्कि ये है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहो। उसकी आवाज अब और भी, लेकिन उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। उसने मन ही मन कृष्णा को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, आपने मुझे जो सिखाया वही मैं दुनिया को सिखा रहा हूं। अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान के जीवन को भी बदल सके तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और यही इस कहानी का सार है कि जीवन में कठिनाइयां आना निश्चित है, लेकिन उनसे भागना हमारा चुनाव होता है। जब हम भागते हैं तो हम अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। हर दर्द, हर असफलता, हर संघर्ष अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। अगर हम उस संदेश को समझ लें तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और अगर हम उससे भाग जाएं तो वही दर्द हमें कमजोर कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी मुश्किलों से मत भागो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें उस इंसान में बदल देती हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। इस कहानी के माध्यम से समाज पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है। जब लोग अर्जुन जैसे किरदार की यात्रा देखते हैं, जहां वो डर से भागने वाला इंसान से बदलकर साहस का प्रतीक बनता है, तो
तो उन्हें अपने जीवन की झलक दिखाई देती है। यही जुड़ाव समाज में सोच को बदलने की शुरुआत करता है। सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि लोग कठिनाइयों को नकारात्मक नजर से देखना कम कर देते हैं। जहां पहले हर समस्या उन्हें बोझ लगती थी, वहीं अब वे उसे एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। ये सोच का बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मानसिकता इंसान को निराशा से निकालकर प्रयास की ओर ले जाती है। दूसरा बड़ा प्रभाव यह होता है कि लोगों के भीतर धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। आज के समय में बहुत से लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन जब वे कृष्ण की सीख के साथ ये कहानी सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और उससे भागना समाधान नहीं है। इससे समाज में मानसिक मजबूती बढ़ती है। तीसरा प्रभाव यह होता है कि यह कहानी लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। लोग दूसरों पर दोष डालने की बजाय अपने कर्मों और फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जहां लोग अपने जीवन को खुद बदलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये कहानी आपसी सहयोग और प्रेरणा को भी बढ़ाती है। जैसे अर्जुन खुद प्रेरित होकर दूसरों को प्रेरित करता है, वैसे ही समाज में एक सकारात्मक चेन रिएक्शन शुरू होता है। एक व्यक्ति की बदली हुई सोच कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। अंत में सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि समाज में उम्मीद का माहौल बनता है। जब लोग ये समझते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है, तो वे निराशा की बजाय उम्मीद को चुनते हैं। यही उम्मीद समाज को आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस तरह ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि लोगों के सोचने का तरीका बदलती है, उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है और पूरे समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी का मूल संदेश ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे रास्ते की बाधा नहीं, बल्कि हमारे विकास का माध्यम होती हैं। जब हम उनसे डरकर भागते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वही कठिनाइयां हमें मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बनाती हैं। कृष्ण की सीख यही है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, उससे भागने के बजाय उसका डटकर सामना करो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जीवन के असली रहस्य अभी बाकी हैं। अगली कहानी में हम जानेंगे कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब उसे अंदर से कौन सी शक्ति दोबारा खड़ा करती है, और कैसे भगवान कृष्ण सबसे कठिन समय में भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। क्या आप जानना चाहते हैं कि असली आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है और किस एक सोच से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए या पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर वो अपने विचारों का मालिक बन जाता है, तो वही विचार उसे असीम शक्ति दे सकते हैं। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, डर भी आएगा, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। स्थायी है तो केवल हमारा आत्मविश्वास, हमारा विश्वास और हमारे कर्म। जब इंसान इन तीनों को मजबूत बना लेता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। इसलिए अगर तुम भी ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हो, तो खुद से एक वादा करो कि तुम अपने मन को समझोगे, उसे नियंत्रित करोगे और उसे अपना साथी बनाओगे। तुम ये स्वीकार करोगे कि हर विचार सच नहीं होता और हर डर वास्तविक नहीं होता। तुम ये समझोगे कि जीवन को जीने के लिए हर समय सोचना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह जीने की कोशिश करोगे, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारे भविष्य को बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने आप पर विश्वास करना सीखोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। यही इस कहानी का अंतिम संदेश है। अपने मन को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना मित्र बनाओ। ज्यादा सोचने के जाल से बाहर निकलो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी वास्तव में कितनी सुंदर है, कितनी सरल है
और कितनी अद्भुत है। और तब तुम सच में समझ पाओगे कि जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है वो पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। इस कहानी का मूल संदेश बहुत गहरा और जीवन बदल देने वाला है। यह हमें सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। जब इंसान हर छोटी बात को लेकर बार बार सोचता है तो वो अपने ही मन का कैदी बन जाता है। उसके अंदर डर, संदेह और असमंजस इतना बढ़ जाता है कि वो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। इसलिए इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि सोचो जरूर, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। उसके बाद अपने आप पर विश्वास रखकर कर्म करना ही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। इस कहानी के माध्यम से ये भी सीख मिलती है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हमें हर जगह समस्या ही दिखाई देगी, लेकिन अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं तो वही परिस्थितियां हमें अवसर की तरह नजर आने लगेंगी। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मन को नियंत्रित करना ही असली सफलता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। इसके अलावा ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डर हमेशा हमारे मन की उपज होता है। भविष्य की चिंता और असफलता का भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। गलतियां होना भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें सिखाती हैं और मजबूत बनाती हैं। अब अगर बात करें कि इस कहानी के माध्यम से समाज कैसे प्रभावित होगा, तो इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक हो सकता है। आज के समय में अधिकतर लोग मानसिक तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं। अगर लोग इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएं तो वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और शांत बन सकते हैं। वे छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने के बजाय समाधान पर ध्यान देना सीखेंगे। समाज में लोगों के बीच आपसी समझ और सकारात्मकता भी बढ़ेगी। जब व्यक्ति खुद के मन को नियंत्रित करना सीख जाएगा तो वो दूसरों के प्रति भी अधिक धैर्यवान और समझदार बनेगा। इससे रिश्ते बेहतर होंगे और जीवन में अनावश्यक विवाद कम होंगे। ये कहानी युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है, क्योंकि आज का युवा सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग और आत्मसंदेह का शिकार है। अगर वे इस सीख को अपनाएं तो वे अपने लक्ष्य की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अंततः ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन को सरल बनाने के लिए हमें अपने मन को समझना और नियंत्रित करना होगा। जब हम अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी बन जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में एक खुश, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आप भी अपने ही विचारों में उलझकर अपनी खुशियों को खो रहे हैं? अगर हां, तो अगली कहानी आपके लिए और भी खास होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बदली जो पूरी तरह टूट चुका था। और यकीन मानिए, उस कहानी का एक रहस्य ऐसा है जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन का नया मोड़ हो सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब जीवन पूरी तरह अंधकार में डूबा हो, तब श्री कृष्ण की कौन सी एक बात इंसान की किस्मत बदल सकती है। क्या है वह रहस्य जो हर दुख को शक्ति में बदल देता है? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली एक यात्रा है। और इस यात्रा का अगला कदम शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस तरह का अंत दर्शकों के मन में एक अधूरापन और उत्सुकता पैदा करता है, जिससे वे स्वाभाविक रूप से अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।